स्वामी जी, एक बात है कि मेरे को ना पेन बहुत ज्यादा है, तो मतलब उसमें मेरे को चाहिए कि आराम मिले, और मैं एलोपैथिक दवाइयों से मतलब छुटकारा पाना चाहती हूँ। मुझे एलोपैथिक दवाइयाँ छोड़नी है। पेन का मतलब क्या होता है? पेन का मतलब होता है शरीर आपको बता रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम्म। पेन नहीं होता, देखो बालों में पेन नहीं होता, आप बालों के डिजाइन बना लेते हैं। सपोज कीजिए कान में पेन नहीं होता तो आप कान के भी रिबन्स बना लेते ना, नाक के भी रिबन्स बना लेते, डिजाइन बना लेते। तो उससे बचने के लिए पेन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। पेन आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। दूसरी बात, अगर पेन शरीर बोल रहा है कि पेन है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, आपको वो ठीक करना पड़ेगा, तब पेन जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा पेन, आपने गोली खा ली आपके पेन बढ़ते जाएंगे। जितने लोग गोली से पेन कम कर रहे हैं उन सबका एक्सपीरियंस आप देख लीजिए। अगर क्रॉनिक कोई इश्यू है, टेम्पररी इश्यू है तो पेन तो शरीर ठीक कर लेता है, लेकिन क्रॉनिक इश्यू है तो पेन आपका दवाई खाने से बढ़ता जाएगा। नहीं होता। दवाई की डोजेज भी बढ़ती जाएगी और अलग अलग सॉल्ट खाने पड़ेंगे। आपका शरीर ना किसी सॉल्ट के लिए बिल्कुल रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो पेन, पहला शरीर में पेन होता है, दूसरा पेन साइकोलॉजिकल पेन है। अगर पेन लंबे समय तक रहता है ना तो वो साइकी में घुस जाता है। तो अगर लंबे समय का पेन का कोई पेशेंट है ना तो उसका पेन ज्यादातर साइकोलॉजिकल एरिया में घुस जाता है। और वो पेन आप दवाई खाओ तब भी ठीक नहीं हो, कुछ भी करने पर ठीक नहीं होगा। ये चीज आजकल मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं। लोगों को फिजिकल पेन जितना है उससे ज्यादा साइकोलॉजिकल पेन है। क्योंकि वो फिजिकल पेन कम हुआ ही नहीं, आपने ठीक किया ही नहीं शरीर को। शरीर ने जब इंडिकेट करना शुरू किया कि मैं ठीक नहीं हूं, उसके बाद आपने शरीर को ठीक करने की बजाय दवाई खाना ज्यादा आसान समझा। इस वजह से वो पेन तो गया नहीं, वो चीज ठीक नहीं हुई। और धीरे धीरे करके इस वक्त में 80% जनता, 10 में से 8 लोग मेंटली इल हैं। मेंटली इल हैं। और ये बोलने में भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मेंटल इलनेस के, और इसके कोई इलाज नहीं है। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेंटल इलनेस होता, माइंड ही नहीं पता उनको क्या है। मेंटल इलनेस तो छोड़ दीजिए, केवल नामकरण संस्कार करते हैं वो। डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, स्किजोफ्रेनिया, बाइपोल, नामकरण संस्कार करते हैं, ठीक एक भी नहीं होता। क्योंकि उनको मालूम ही नहीं माइंड क्या होता। अच्छा, इतनी बात नहीं है, क्रॉनिक डिजीज में एक डिजीज के बारे में भी मालूम नहीं कि वो क्यों होता। आपको आश्चर्य लग रहा होगा। आप सोच रहे हैं अरे ये तो सफेद कोट और टाई पहन के बैठते हैं, इनको तो सब मालूम होना चाहिए, तो आप भी पहन लो ना, आप भी ठीक हो जाओगे। WHO, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठना, बिल्डिंग से ना बुद्धि आती है ना ये सब ठीक होता। यू विल हैव टू कम ऑन ग्राउंड, जमीन पे आना पड़ेगा, सच्चाई में आना पड़ेगा आपको। एक भी क्रॉनिक डिजीज के बारे में मालूम नहीं है कि वो क्यों होता है। डायबिटीज मालूम नहीं है क्यों होता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज मालूम नहीं है क्यों होता है, थायराइड मालूम नहीं है क्यों होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मालूम नहीं है क्यों होता है, कैंसर मालूम नहीं है क्यों होता, कोई भी क्रॉनिक डिजीज नहीं मालूम है क्यों होता। इसीलिए हमको बहुत एक्सप्लोर करना है, नई नई पद्धतियों को इजाद करना है जो कि रियल रूट कॉज पे जा सके और ठीक कर सके। बहुत जरूरत है, नहीं तो दुनिया में सारी बीमारियां तो बढ़ रही। तो पेन, शूल, इसको हम शूल कहते हैं। हम 3 तरीके के शूल प्रैक्टिसेस देते हैं। हम वो प्रैक्टिसेस देते हैं जो शायद आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे इस वक्त में, क्योंकि आपके लिए तो फिजिकल और मेंटल पेन ही बहुत बड़ा है। मगर हम लोग इसके लिए ही नहीं, इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। भौतिक, ये भौतिक पेन है, शारीरिक और मानसिक पेन, भौतिक पेन। दैहिक भी कहते हैं, दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, 3 तरीके के पेन होते हैं जीवन में। हमारे प्रोसेस जो है वो पेन के लिए ही प्रोसेस है। अगर आप कुंभक करेंगे और आपको अगर कस्टमाइज किया जाए, सही तरह फॉर्मूला दिया जाए, तो आपके पेन तो जाएंगे ही जाएंगे, मगर वो बाकी दोनों पेन, दैविक और आध्यात्मिक पेन भी जाएंगे, जिसको शायद आप जीवन में अप्रिशिएट भी ना कर पाओ कि हमने ऐसा कुछ किया जिससे कि वो भी काम हुआ। मगर चलो शरीर तक ही आते हैं।
तो शरीर को अगर हम ठीक करेंगे, उसको अलाइन, कई पेन डिसअलाइनमेंट की वजह से भी होता है, जिसको दर्द खा खा के अलाइनमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी नसें ना रीढ़ की हड्डी के साथ में जुड़ी होती है। अगर लेफ्ट राइट में डिसअलाइनमेंट हुआ तो एक तरफ खिंचाव होगा, पेन होगा। जब तक आप अलाइन नहीं करोगे तब तक वो पेन जाएगा नहीं। अलाइनमेंट में 3 तरीके के अलाइनमेंट है, नाभि, कौड़ी, नले, ये तीनों ही प्रोसेस दिए गए। तो पेन, अच्छा, हमारे हम जो करवा रहे हैं उसमें साइकोलॉजिकल पेन सबसे पहले जाएगा। सबसे पहले आपका माइंड ठीक होगा, क्योंकि आपका माइंड आपकी बॉडी का प्रेशर आर्किटेक्चर है, और कुंभक से वो प्रेशर आर्किटेक्चर ही हम करेक्ट कर रहे हैं। तो माइंड सबसे पहले ठीक होगा। हाँ, आप कितना समझ पाओगे उसको, उसमें शायद टाइम लग सकता है, क्योंकि आपका एक मोमेंटम है, डिजीज का मोमेंटम है। दर्द काटा नहीं जाता है। आपकी सारी दर्द की दवाइयां करती क्या है? अब आपको थोड़ा टेक्निकली बता दूं, क्योंकि आपको अंग्रेजों ने पढ़ाया हुआ है, आप वही समझते हो, पर वो भी नहीं समझते क्योंकि वो खुद ही नहीं समझते। अच्छा, 2 तरीके के पेन किलर्स होते हैं जो आप खाते हैं। एक को कहते हैं एनएसएआईडी, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। दूसरा क्या होता है? स्टीरॉइड्स होते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले आपको एनएसएआईडी देंगे, अलग अलग तरीके के, उसमें बहुत सारे सॉल्ट हैं। आपका पैरासिटामोल भी पेन किलिंग करता है, ठीक है ना? तो निमुसुलाइड जो है एक अलग सॉल्ट है। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं जो कि आपको आपकी दर्द कम कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे दर्द कम करते करते फिर दर्द कम नहीं होता, तो फिर आखिरकार स्टीरॉयड पे आ जाते हैं। ये हर एक इंसान की कहानी है, और स्टीरॉयड आपकी लाइफ बर्बाद कर दे। अच्छा, दोनों क्या करते हैं? दोनों प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है। अच्छा, इसको थोड़ा समझ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए चोट लगी कहीं, दर्द होगा ना? वहां पे दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुआ है। प्रोस्टाग्लैंडिन आपके शरीर का मार्कर है कि यहां पे मुझे रीजनरेशन करना, ठीक करना। आप क्या गोली खाओगे? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, यानी निकलने ही नहीं देगा वो प्रोस्टाग्लैंडिन को। तो आपका शरीर ठीक क्या करेगा भाई? हील कहां पे करना है? मार्कर लगाना पड़ता है ना, यहां पे गड़बड़ी है। आप शरीर को पहचानने ही नहीं देते। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर इज अ क्राइम ऑन ह्यूमैनिटी। मगर क्या करें? आसान लगता है, गोली खा ली, उस समय तो दर्द कम हो जाता है, मगर आपके जीवन में कितने दर्द बढ़ेंगे। और एग्जाम्पल आज देखिए ना, है ना? सभी लोगों के दर्द बढ़ गए दुनिया में, हर तरीके के दर्द बढ़ गए। हाथ कंगन को आरसी क्या देखो, नंबर देख लीजिए आप। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर कोई तरीका नहीं है दर्द कम करने का। हीलिंग स्ट्रेंथ आपके शरीर, रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाना तरीका है दर्द कम करने का। अलाइनमेंट करना तरीका है दर्द कम करने का। बॉडी को अगर गर्म हो रहा है किसी वजह से, अगर आपने जहर खाया, गर्म हो रहा है, तो दर्द क्रिएट करेगा पूरे शरीर में। और हर एक केमिकल जहर है ना आपके शरीर के लिए, तो उसको ठंडा भी कर रहे हैं तो भी दर्द कम हो जाता है। आप अपने पेस को स्लो भी कर, सारे टिप्स दे रहा हूं, सभी टिप दे रहा हूं आपको दर्द कम करने के। अगर आप समझ रहे हो, अगर शरीर को ठंडा भी कर लेना तो दर्द कम हो जाएगा। लेकिन ठीक होने में शरीर को थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद दर्द पूरी तरीके से जाता है। तो ठंडा कर लें तभी दर्द कम होगा, स्लो कर लें तो भी दर्द कम हो जाएगा। अगर धीरे कर लें तो भी दर्द कम हो जाएगा। लेकिन आजकल धीरे नहीं होता ना, कुछ चीज 10 चीज है जो चल रही हैं, तो दिमाग में तो आपको कूदना पड़ता है, इधर से उधर, उधर से उधर। मल्टीटास्किंग कर रहे हैं ना, मल्टीटास्किंग ही दर्द है। मल्टीटास्किंग करना छोड़ो, धीरे सांस को स्लो कर दीजिए तो भी दर्द कम हो जाएगा। अपनी सांस को स्लो कर दें तो भी दर्द कम हो जाएगा। चीजों को एक्सेप्ट कर ले तो भी दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि जीवन में आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप सोच रहे हैं कि अरे मैं तो ये कर रहा हूं, कर रही हूं, कुछ भी नहीं कर रहे, ना हार्ट चला रहे हैं, ना किडनी चला रहे हैं,
क्या चला रहे हैं बताइए अपने शरीर के अंदर? कुछ भी नहीं। बाहर हवा चला रहे हो, बारिश करा रहे हो, पृथ्वी को घुमा रहे हो, ना अंदर कुछ कर रहे हैं ना बाहर कुछ कर रहे हैं। तो अगर जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, तो भी दर्द कम हो जाएगा। थोड़ा सेलिब्रेटरी मोड में, सेलिब्रेशन में आए तो भी दर्द कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो भी दर्द कम हो जाएगा। थोड़ा शरीर को हल्का कर दें, भोजन से ठूसे ना, तो भी दर्द कम हो जाएगा। अगर शरीर में पानी की मात्रा बढ़ा दें तो भी दर्द कम हो जाएगा। कितने टिप्स दे रहा हूं? और 50 दे सकता हूं। तो जीवन को थोड़ा अगर समझ जाएं तो हमें बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं।